पवित्र आत्मा की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सभी सुनने वालों पर अनुग्रह करें, अपनी आशीष से आपके ऊपर उड़ेले। प्यारे मित्रों, एक बार फिर से प्रभु के वचन के द्वारा इफिसियों 2:8 प्रभु का वचन कहता है कि हमारा उद्धार विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारी ओर से नहीं परंतु प्रभु का दान है। आमीन। तो इसी तरह से विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। जब हमने विश्वास किया, विश्वास से पहले क्या कंडीशन है? मनुष्य से मन फिराना, प्रभु के ऊपर विश्वास करना, और तब प्रभु का अनुग्रह मनुष्य के ऊपर आता है। तो इसी तरह से ये अनुग्रह जो आया, ग्रेस जो आई, ये प्रभु की ओर से क्या है? दान है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल की ओर से उन्हें ग्रेस दिया जाता है, जो उस पीरियड तक, उस अंकों तक पहुंच जाते हैं और उनको 10 नंबर का ग्रेस दिया जाता है और वो ग्रेस से पास हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम ग्रेस से पास है, अनुग्रह से पास है, क्योंकि हम सब क्या थे? पृथ्वी में फेल हो गए। क्योंकि बाइबल स्पष्ट तौर से कहती है कि सबने पाप किया है और प्रभु की महिमा से रहित हो गए। तो आज पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं सभी ने पाप किया है। तो इसी तरह से प्रभु मौका देता है सब मनुष्यों को मन फिराव का। लेकिन जो मन फिराएगा, प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा, प्रभु उस पर अनुग्रह करेगा। इसलिए अनुग्रह के जो दायरे में आएगा, प्रभु उन पर अनुग्रह करते हैं, उन पर ग्रेस करता है। जैसे बच्चे पास होने के समय में अगर ग्रेस के दायरे में आते हैं तो उन्हें पास किया जाता है। तो इसी तरह से प्रिय लोगों, प्रभु हम सब लोगों को मन फिराव का मौका देता है। 17:30 प्रेरितों के काम में भी प्रभु का वचन ये कहता है, वो अब हर मनुष्य को, सब जगह के मनुष्य को मन फिराव का मौका देता है। इसलिए प्रभु की वाणी है कि तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। इसलिए मन फिराओ, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आया है। तो इसलिए आप देरी ना करें, जल्द से जल्द अपने जीवन को प्रभु के हवाले कर दें। इसलिए प्रभु पर विश्वास करके अपना मन फिराकर अपने जीवन को अनुग्रह के दायरे में लाए। यदि आप विलंब करेंगे तो आपका डिसीजन गलत ठहरेगा और अंतिम में क्या होगा? मनुष्य नरक में जाएगा। इसलिए प्रिय लोगों, प्रभु ने ऐसे ही नहीं रखा स्वर्ग नरक। तो इसलिए कई लोग इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन बाइबल स्पष्टता से भजन संहिता 14 अध्याय के पहले पद में कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई प्रभु है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में ये भी सोचा होगा कि कोई स्वर्ग है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं, तो फिर प्रभु ने ये बातें स्वर्ग नरक की क्यों की? आज सारे धर्म के लोग इस बात को कहते हैं। तो फिर ये लोगों, आप मनुष्य की बातों में नहीं परंतु अपने जीवन में उदार शांति पाने के लिए आप प्रभु की ओर फिरें। प्रभु आपको याद करता है, स्मरण करता है। प्रभु आपको फिर से प्यार करेगा, इसलिए आपके पापों को मिटा देगा, आप पर दया करेगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।